हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चौधरी एग्ज़ाम रोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कराऊंगा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक कराऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें दिशा परीक्षण के लिए दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं सीधे दिशाओं की तरफ। तो देखिए, इस पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दिशाएं। देखिए, जिस तरफ ऊपर की ओर की दिशा हमेशा उत्तर होती है, हम जिस तरफ से लिखते हैं जो यानी कि हमारे सामने वाली दिशा हमेशा उत्तर होती है, उसके विपरीत वाली दिशा होती है दक्षिण। उसके राइट साइड में होती है यानी सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा, और उसके विपरीत होती है पश्चिम दिशा यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ। इन दिशाओं के अतिरिक्त अन्य दिशाएं भी होती हैं जो इनके मध्य में होती हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के मध्य में उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के मध्य में उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के मध्य में दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के मध्य में उत्तर पश्चिम दिशा होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी दिशाएं। और आपको दायां और बायां का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। दिशाओं के अलावा आपको दायां और बायां कि किधर दायां है और किधर बायां है। तो दोस्तों चलते हैं। देखिए, ये है, अगर आप अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ते हैं तो यह दायां हो जाता है, दायां यानी कि क्लॉकवाइज। अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं तो यह बायां हो जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है दायां, यानी दायांवर्त, और दायांवर्त होता है क्लॉकवाइज और बामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, ये था आपका दायां और बायां मुड़ना। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। देखिए, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। देखिए, एक आदमी है, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है अपने घर से और 5 किलोमीटर दूर जाता है बाजार, यानी कि यहाँ पर जाता है, बाजार पहुँच जाता है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाता है, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर वापस घर लौट आता है। यानी यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर स्थित मेला है यहाँ से, और वापस घर लौट आता है, यहाँ जाकर वापस घर लौट आता है। तो उसे पहले कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 5 किलोमीटर तो वह बाजार गया और बाजार से मेले में गया, यानी 7 किलोमीटर उसे जाना पड़ा, और फिर वापस आया घर पर, तो घर आने में भी उसे 7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर उसे 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। चलिए दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए, प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। देखिए, प्रकाश 5 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ेगा, दाहिना इधर होता है, और 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पर है और वर्तमान यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ से कितनी दूरी पर है? देखिए, ये दूरी 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है। ये 6 तो ये भी 6 किलोमीटर होगी, यानी दूरियाँ समान हैं, तो यह 6 किलोमीटर होगी। तो ये कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, प्रेमलता अपने घर से यानी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और 8 किलोमीटर जाती है पूर्व दिशा में, 8 किलोमीटर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर गई। बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, और फिर बाईं ओर मुड़ती है तो फिर बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है? तो उसका प्रारंभिक स्थान यह है, उसकी यहाँ से दूरी निकालनी है। तो वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, समान दूरी है, ये भी समान, ये भी समान, तो ये 6 किलोमीटर हो गई। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो 6 किलोमीटर तो हो गई, लेकिन किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान यहाँ है, यहाँ से किस दिशा में? तो यहाँ से उत्तर दिशा में है, यहाँ से है उत्तर दिशा में, यानी 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। तो चलिए चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। देखिए, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा में जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है।
यानी अब बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है बाएं ओर मुड़कर, और फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, और फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर जाएगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा 4 किलोमीटर जाएगा। तो बताओ हुआ वहाँ से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी व किस दिशा में है। यानी कि प्रारंभिक स्थान यह है, तो यहाँ से प्रारंभिक स्थान पूछा है, यहाँ से प्रारंभिक स्थान वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, समान दूरी है, तो 5 किलोमीटर तो हो गया, लेकिन प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में होगा। यहाँ से पूछा है तो यहाँ से पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में होगा, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर दिशा यहाँ पर है, ऊपर की तरफ होती है। देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, और बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यहाँ पर पहुँच गया, चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आ गया, चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, चल गया। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी कि उसे यहाँ तक की यात्रा करने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी हमेशा सीधी दिशा में नापते हैं, बिल्कुल सीधी। देखिए वही समान दूरी वाला कंसेप्ट, ये भी 5, ये भी 5, और यहाँ तक 25 हो गई, तो 25 प्लस 5 हमारा 30, यानी कि 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो उसे 30 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनल। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। देखिए सोनल अपने घर से निकलती है, कुछ दूरी तय करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी और चलती है, और पुनः बाईं ओर मुड़ती है तो फिर इधर मुड़ेगी, फिर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़ गई और चलती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि अब ये पूर्व दिशा में जा रही है, और इधर से दायां ये हो जाता है, और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। मान के चलिए ये उसका ऑफिस है, इसमें प्रवेश कर रही है, तो ऑफिस का मुंह इधर दिशा में होगा। इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, यदि ऑफिस के दरवाजे का मुँह उत्तर दिशा में है। देखिए प्रश्न में दिया गया है उत्तर दिशा में है, और हमारे कॉन्सेप्ट हल करने के हिसाब से भी उत्तर दिशा में ही आ रहा है। तो देखिए उत्तर दिशा में है, तो सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो ये पश्चिम दिशा हो गई, तो ये गई पश्चिम दिशा। ठीक है, किसी भी दिशा में हो सकता था, ये कोई पहले से फिक्स नहीं है कि किस दिशा में चलना है, ये किसी भी दिशा में चला सकते हैं आप इसे। लेकिन इसमें प्रश्न में दिया हुआ है ऑफिस का मुँह, ऑफिस के दरवाजे का मुँह उत्तर दिशा में है, ये मैटर करता है ऑफिस के दरवाजे का मुँह किधर है, उस हिसाब से आपको मानना है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया सोनल ने प्रारंभ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सोहन यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा में गया सोहन। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, यानी कि 6 किलोमीटर दक्षिण में जाता है तो वापस आएगा यहाँ तक। देखिए ये 10 किलोमीटर हो गई, यहाँ तक आ गया, यानी ये 6 हो गई, ये शेष 4 हो गई। दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, यानी कि अब यहाँ तक गया, 3 किलोमीटर पूर्व में गया, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ था, यहाँ से कितनी दूरी व किस दिशा में है, तो दूरी निकालिए। इसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय, तो वही है कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वही है सीधी सी। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 बराबर 25, 25 का रूट लगाएंगे तो 5, तो ये आ गया 5 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया। ये किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है, तो यहाँ से दिशा निकालेंगे तो ये उत्तर और पूरब के मध्य में आ रही है, तो ये उत्तर पूरब, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर पूरब दिशा में है।
5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। यानी ये कविता का ऑफिस है, यहाँ से 10 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। देखिए यहाँ नहीं, इसे नीचे बनाता हूँ। यहाँ से चलती है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो ऑफिस यहाँ है, तो यहाँ से कितनी दूरी व किस दिशा में है, ऑफिस से निकालना है कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो देखिए इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगी। इसमें पहले वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं समान दूरी वाला। देखिए ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 है, क्योंकि 4 10 में से ये 6 बच गई, ये 4 हो गई, ये 4 और ये हो गई 8 हो गई। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस प्रमेय वाला। देखिए सीधा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर सीधे करते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया 36 प्लस 64 बराबर 100, यानी 100 का अंडर रूट हो गया 10। तो इसका आंसर हो गया 10 किलोमीटर। तो और कौन सी दिशा में है, किस दिशा पूछ रहा है इसमें, ये उत्तर और पश्चिम के मध्य में हो गई, उत्तर और पश्चिम के मध्य में हो गई 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा हो गई ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। इंदु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ गई, और 15 किलोमीटर चलती है, और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, 15 किलोमीटर गई। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और फिर 35 किलोमीटर चलती है पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर दाहिने मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, 15 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। यहाँ तक आ गई। देखिए दोबारा से बनाता हूँ बड़ा डायग्राम। इंदु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है 35 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर दाहिने मुड़ती है, और उसके बाद फिर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। तो प्रश्न में पूछा है जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की, यानी यहाँ से उसने यात्रा आरंभ की, उस तक पहुँचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी यहाँ से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी, वर्तमान बिंदु तक की दूरी निकालनी है। तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है दिशाओं का। ये 15 किलोमीटर है, तो ये भी 15 हो गई, 35, देखिए 15 हो गई, 35 में से बची कुछ ही दूरी 15, तो ये निकल गई, ये कितनी बची, ये 20 हो गई। ये टोटल दूरी 35 थी इसकी, ये 20 बची है। अब 15 यहाँ पर हो गई, ये 15 किलोमीटर है, तो ये भी 15 हो गई। तो इसमें भी पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए 20 का स्क्वायर प्लस ये 20 है, ये 15 हो गया, 15 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 225, कितने हो गए, 400 और 225 हो गए 625। 625 का अंडर रूट होता है 25, तो ये हो गया 25 किलोमीटर हो गया। तो उसे न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ी, तो 25 किलोमीटर न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया,
अपने घर से यात्रा शुरू करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, वह 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर चलता है, अपने घर से इस यात्रा प्रारंभ की। फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर जाता है दाहिनी ओर, 10 किलोमीटर दाहिनी ओर जाता है। वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, तो वह घर से कितनी दूरी पर है, तो यानी यहाँ उसका घर है, यहाँ से उसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है, घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट, ये 5 हो गई, 10 किलोमीटर की थी पूरी, और ये भी 5 हो गई, ये 10 है, ये 10 हो गई। तो इसमें भी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 10 का स्क्वायर पाइथागोरस से प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 25 बराबर 125, यानी अंडर रूट 125 इसका आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 125 ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें।